नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक रहस्यमय विषय पर चर्चा करेंगे, परकाया प्रवेश, जो आध्यात्म के जटिल क्रियाओं में से एक माना जाता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो किसी आत्मा का अन्य के शरीर में प्रवेश करना ही सरल शब्दों में परकाया प्रवेश कहते हैं। लेकिन यह परकाया प्रवेश एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है जिसे करना आसान नहीं है। उच्चतम सिद्ध योगियों द्वारा ही इसे किया जाता है। पौराणिक संदर्भों में देखा जाए तो हमें आदिगुरु शंकराचार्य, नाथ संप्रदाय में गुरु मच्छिंद्रनाथ, इनके बारे में पता है कि इन्होंने यह क्रियाएं की थी। हमने अनेकों कथाएं इसके बारे में पढ़ी है, सुनी है। मैं जिस स्थान पे रहता हूँ वहाँ से नज़दीक एक बहुत नाथ संप्रदाय के सिद्ध संत होके गए। उन्होंने भी 5 फरवरी 1949 को श्री दत्त क्षेत्र, जो माहूर है, महाराष्ट्र में आता है, वहाँ इस क्रिया को अंग्रेज अधिकारी के सामने किया था। इससे प्रमाणित हो जाता है कि यह क्रियाएं थी और यह क्रियाएं गोपनीय रूप से आज भी हो रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रक्रिया में जो है सूक्ष्म शरीर का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि जो मुख्य भाग है या फिर कहा जाए कि मुख्य जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, वह सूक्ष्म शरीर ही है। जब तक आपका शरीर आपके नियंत्रण में नहीं होगा तो क्या आप दूसरे के शरीर पे नियंत्रण कर सकेंगे? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि हमें हमारे शरीर पे पहले नियंत्रण जो है उसको प्राप्त करना होता है। तो हमें पहले सूक्ष्म शरीर को सक्रिय करने के लिए चित्त की जो 5 अवस्थाएं होती है उनमें से जाना पड़ता है। उस चित्त की अवस्थाओं को शुद्ध करना पड़ता है। शुद्ध करने के बाद उस पर काम करना पड़ता है, उस पर क्रियाएं करनी पड़ती है। और एक एक चित्त की अवस्था को, जैसे जिस तरह से धीरे धीरे मक्खन बिलोते हुए घी ऊपर आता है, उसी ही तरह चित्त हमारा शुद्ध स्फटिक की तरह ऊपर आता है। फिर हम आगे के क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। तो चित्त की जो 5 अवस्थाएं हैं उसमें सबसे पहली अवस्था कही गई है क्षिप्त अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, हमारा जो मन है वो हमेशा भ्रमित अवस्था में रहता है, वो लगातार दौड़ता रहता है। बहुत लोगों की तकलीफ होती है कि हम ध्यान नहीं कर पाते, हम एक जगह नहीं बैठ पाते। तो ये जो चित्त की अवस्था, ये सामान्यतः सभी की होती है, क्षिप्त अवस्था। तो इसको शांत करने के लिए जो सद्गुरु है, जो सिद्ध साधक है, जो या तो फिर जो सिद्ध है, वो त्राटक का अभ्यास किया जाता है। अब इसमें भी बहुत सारी अलग अलग प्रक्रिया है। संक्षेप में कहा जाए तो त्राटक हमारे चित्त को शांत करने के लिए, उसको एक भाव देने के लिए, एक तरलता देने के लिए काम करता है। इसको कैसे किया जाता है, त्राटक क्या है, विस्तार से हम नहीं जानेंगे। दूसरी जो अवस्था है उसे कहा जाता है मूढ़ अवस्था। इस अवस्था में निद्रा, आलस, निरुत्साह, ये सभी आदतें रहती है। निद्रा आना, आलस रहना, और इसमें सुधार के लिए अन्नकल्प दिया जाता है। अब ये अन्नकल्प क्या है? अन्नकल्प ये है कि जैसे आप दूध पे ही रहो कुछ दिन, बाकी कुछ खाना नहीं, आप सिर्फ पानी पियो। उसके बाद या तो फिर कहा जाए आप सिर्फ लौकी खाओ, या तो फिर आप सिर्फ फलाहार करो। इसको अन्नकल्प कहा जाता है। और इसके साथ पंचकर्म जो क्रियाएं होती है, पंचकर्म और षटकर्म, ये सभी क्रियाएं इसमें शुद्धि के लिए किए जाते हैं। तो जो मूढ़ता है, जो जड़ता है शरीर में, वो निकलना शुरू हो जाती है। इसके बाद आती है तीसरी अवस्था, जो कि थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें विक्षिप्त कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि एक क्षण मन जो है वो इसमें लगता है, एक क्षण समाधि में, भावना, ध्यान में मन लगता है, लेकिन दूसरे ही क्षण
वह बदलता रहता है। इसको शांत करने के लिए, इसमें सुधार के लिए मंत्र जप रहता है, कुछ मंत्र जप। इसमें विशेषता बीज मंत्रों का अभ्यास किया जाता है, क्योंकि बीज मंत्रों के प्रभाव से हमारा जो आभा मंडल है वो आभा मंडल तो शुद्ध होता ही है, लेकिन हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो भी शुद्ध होता है। इसके आगे एकाग्र अवस्था, और यह इस चरण का, इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की पहली अवस्था है। इसमें साधक का चित्त जो है वो एकाग्र रहता है, वो ध्यान के माध्यम से आगे बढ़ते रहता है। और आखिरी अवस्था है जिसे हम कहते हैं निरुद्ध अवस्था। चित्त के सभी वृत्तियों का लोप होता है और वह अब तैयार होता है साधक कि आगे के क्षेत्र में, इस सूक्ष्म शरीर के परकाया प्रवेश के आगे के क्षेत्र में वो बढ़ते जाता है। तो अगले पार्ट में हम देखेंगे दूसरा भाग कि कैसे किया जाता है।